आज सर क्योंकि 9th मई भी है और आज जिस वक्त हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब तक ये पॉडकास्ट लगेगी तो शायद कोई और तारीख होगी। तो 9th मई के जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या पेशरफ्त है, और खान साहब के पेरोल पर आज़ादी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है पिटिशन या केस, जो उस हवाले से भी आप क्या देखिए, इन सो फार एज दी कन्विक्शंस आर कंसर्न, मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा कोई कन्विक्शन हुई है आप मुझे बताएं? मई 9th में एक कन्विक्शन नहीं हुई। वो केसेस ही कुछ नहीं है ना। क्या केसेस हैं? कुछ केसेस नहीं है, कोई कन्विक्शन ही नहीं है। वो तो आपने एक डार्केस्ट डे ऑफ हिस्ट्री बना दिया। भाई आपका आधा मुल्क अलग हो चुका है, आपको पता है, वो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका है, इसको डार्क डे कहते हैं। कारगिल में जो जंग हसाई हुई, इसको डार्क डे कहते हैं। APS के बच्चों को जिस तरह शहीद किया गया, इसको डार्क डे कहते हैं। ये जो अभी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस, इसको हाईजैक किया गया, इसको डार्क डे कहते हैं। जो बन्नू कैंट के ऊपर हमला हुआ, इसको डार्क डे कहते हैं। आपने ये क्या डार्क डे बनाया हुआ है 9 मई? क्या हो गया 9 मई को? भैया एक बिल्डिंग है को नुकसान हो गया है, तो आपकी जो बिल्डिंग है वो भी इतनी बड़ी है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा के डस्टबिन के डब्बे में आपने फेंक दिया है ना। आपने इलेक्शन टाइम पे कराए, जब कराए इलेक्शन भी चोरी करा लिया, आप पीका एक्ट भी ले आए, आपने लोगों को उठाया भी, डाले भी भेजे, बदमाशी भी की, लोगों के फॉर्म भी छीने, हर तरह का काम आपने कर दिया सिर्फ इस वजह से कि बिल्डिंग को नुकसान हो गया है। ये कहीं सेंस बनती नहीं है, और इसी वजह से कोई जहां पर भी कोई फेयर ट्रायल हुआ है, कोई एक कन्विक्शन नहीं है। हाँ, ये जो अब आपने खुद ही करने हैं कि भाई वो एक मेजर साहब बैठे हैं जिनको कानून का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक कर्नल साहब बैठे हैं जिनको कानून का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनसे अगर हम सिर्फ ये पूछ लें कि भाई AV डाइसी की थ्योरी क्या है रूल ऑफ लॉ पे या सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, तो मैं आपको 100% मैं यानी मैं अपना घर बाहर लगा देता हूँ कि जी वो जवाब आपको नहीं दे सकेंगे। वो कैसे फैसला करेंगे? वो नहीं फैसला कर सकते। तो इसलिए उनको लिखा हुआ मिलता है कि कन्विक्ट करो, तो वो कन्विक्ट करके किसी को 10 साल, किसी को 14 साल, किसी को 3 साल। कोई फैसला अभी तक आपने मिलिट्री ट्रायल का देखा है? कोई? मैंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा। भाई जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है कर लें, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला नहीं देखा। और ये मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूँ, शहबाज में मिस हो गया, ये जो एक आपने वो बड़ा तकल्लुफ़ किया है ना आपने कि वो जी अपील का राइट दे दें कि इस वजह से हम बच जाएंगे, कि देखो हमने तो कहा कि अपील का राइट दें जी हाई कोर्ट को। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में भी फेडरल कोर्ट ने कहा था कि भाई इलेक्शन करवा दें अगले जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर। तो वो फिर क्या उधर क्या हुआ था और इधर क्या होगा हमें सब पता है। तो ये आप अपनी रेपुटेशन को इन छोटी मोटी चीज़ें करने से आप बचा नहीं सकते। आपकी रेपुटेशन जो है वो टैंक हो गई है। और ये जितने भी किरदार हैं ये सारे, एंड मैं एक ऐसी पोजीशन में ये बैठ के कह रहा हूँ जब मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि मेरे केसेस उधर सामने लगने भी हैं, लेकिन आप ये देखिए, ये सोचिए कि अगर मैं इस चीज़ का यानी विक्टिम हो सकता हूँ और फिर भी मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन इन माय माइंड कि कुछ लोगों ने चीफ बनने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड बनने के लिए या अपनी नौकरियां बचाने के लिए या एक्सटेंशन लेने के लिए इस मुल्क के साथ एक ऐसी ज़्यादती की है और एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो कि ड्रेड एंड स्कॉट बन के जो है वो आगे आएगा। उनका भी बड़ा US का एक बड़ा ज़बरदस्त चीफ जस्टिस था रॉबर्ट्स, उसने जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ैसले दिए, बेहतरीन फ़ैसले दिए। उसने बस एक ड्रेड एंड स्कॉट का फ़ैसला दिया था जिसमें उसने कहा था कि इक्वल बट सेग्रीगेटेड, जिसमें उसने कहा था कि हाँ वाइट और ब्लैक्स जो हैं वो हैं तो इक्वल, लेकिन सेग्रीगेशन बड़ी ज़रूरी है। सेग्रीगेट करके इक्वल कर लें, स्कूल एक जैसे हों, बसेज एक जैसी हों, लेकिन अलग अलग हों। तो आज तक वो उस फैसले के ऊपर गालियाँ खाता है। और ये देखिएगा जिन्होंने ये फैसला दिया उनके साथ तारीख क्या करती है आप देखिएगा। हमने तो ये देखना है अभी आगे 15-20 साल बाद इनके साथ होता क्या है वो हम देखेंगे।